हाय हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ फ्लैश कार्ड्स के बारे में। आजकल फ्लैश कार्ड्स जो है बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन हमेशा बहुत ही सारे फ्लैश कार्ड्स अवेलेबल हैं, बट हम लोग ले तो लेते हैं उसको, हमको रीड करने का या उसको हमें कैसे यूज़ करना है उसका सही तरीका हमें नहीं आता होता है। तो अगर आप जस्ट ऐसे ही पढ़ रहे हैं बुक की तरह कि हाँ ये एप्पल है, ये बेबी है, ये कैट है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। तो जो एक्चुअल फ्लैश कार्ड का यूज़ क्या होता है, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे फ्लैश कार्ड आपको यूज़ करने चाहिए और ये कैसे एक्टिवेट करता है, कैसे हेल्प करता है बच्चों के ब्रेन के लिए, तो वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप किस एज पे शुरू कर सकते हैं, वो है अराउंड 3 to 6 मंथ्स पे ही फ्लैश कार्ड आते हैं। लेकिन उस टाइम जो आपको फ्लैश कार्ड यूज़ करना है वो प्रेफरेबल जो है ब्लैक एंड वाइट यूज़ करिए, जो स्टार्टिंग में है बड़े साइज़ के। देन उसके कुछ मंथ्स बाद जो है आप कलर्ड फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली 3 to 6 मंथ पर बच्चे को नहीं पता चलेगा ये क्या है ये क्या है, बट उसके जो बेनिफिट्स हैं और बच्चे को इंटरेस्टिंग लग सकता है, तो उससे जो है वो बच्चे को हेल्प करेगा। तो उसके और क्या रहता है उससे, एक तो बच्चे की मेमोरी तेज होती है, और जो है विजुअल मेमोरी, क्योंकि आप बच्चे को दिखा रहे हैं, और बच्चे की सुनने वाली मेमोरी भी तेज होती है क्योंकि आप बोल रहे हैं। देन उसके बाद बच्चे की जो है क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। देन उसके बाद जो है बच्चे को सीक्वेंस याद करने का भी जो रहता है वो काफ़ी जल्दी से तेज होता है। देन क्विक लर्निंग, बच्चे जो है याद करने की जो कैपेसिटी है वो बच्चे की काफ़ी तेज हो जाती है इस फ्लैश कार्ड से। तो हमारा क्या रहता है, एक लेफ्ट ब्रेन रहता है, एक राइट साइड का जो ब्रेन रहता है। तो राइट साइड का जो ब्रेन रहता है वो थोड़ा सा सबकॉन्शियस रहता है मोस्ट ऑफ द लोगों में, और उतना जो है इमेज, ये जो है इमेज याद रखता है, और जो है उतना एक्टिव नहीं रहता है इन कंपैरिजन टू लेफ्ट साइड के ब्रेन में। तो लेफ्ट साइड का जो ब्रेन होता है वो लॉजिकल थिंकिंग जो रहती है, रीजनेबल, वो सोचता है, कॉन्शियस रहता है और इन्फॉर्मेशन लेता है, और बार बार इसको रिपीटिशंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन वो जो राइट साइड का ब्रेन है वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, थोड़ा सा स्लोली लेता है, बट इसको कोई रिपीटिशंस की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो है फ्लैश कार्ड की हेल्प से बच्चे का जो राइट साइड का ब्रेन है वो स्टिमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो 3 इयर्स, उसमें ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है, आपने सुना होगा 90% जो है, ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है अप टू 3 इयर्स में हो जाता है। तो जो बिलो 3 इयर्स में है एक तो आपने देखा होगा बच्चे कुछ भी बहुत ही जल्दी सीख जाते हैं। तो ये उन सारे जो मेमोरीज को बढ़ाएगा, लर्निंग एबिलिटीज़ को बढ़ाएगा, तो उन सबको बढ़ाता है। तो यूजुअली फ्लैश कार्ड्स का यूज़ जो है इस मेथड से जो करना वो बिलो 3.5 इयर्स तक है। उसके अबव जो है फ्लैश कार्ड ऑब्वियसली बड़े लोग भी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा स्टिकर्स टाइप लगा रखे रहते हैं, और छोटे छोटे नोट्स पे लगे रहते हैं, तो वो सब रहता है। तो वो डिफरेंट मेथड रहता है, वो बड़े भी लोग यूज़ कर सकते हैं, एडल्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये जो इस टाइप से जो मेथड रहेगा वो आप बच्चों में यूज़ कर सकते हैं। तो आपको किस टाइप के कार्ड यूज करने चाहिए, तो उसमें है कि आप जो है बड़े साइज़ के कार्ड होंगे तो वो अच्छा है। दैन लेमिनेटेड करा लीजिए क्योंकि बच्चे बहुत ही जल्दी वो फाड़ फाड़ देते हैं। दैन उसके बाद जो है कलर्ड, बड़ा बच्चा है तो ब्राइट कलर और ये सब हैं तो वो अच्छा लगेगा, बच्चे को इंटरेस्टिंग लगेगा। और एक कार्ड में जो है एक ही पिक्चर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 पिक्चर्स हैं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि आपने बच्चे को दिखाया क्या। देन हाई कंट्रास्ट जो अच्छे से होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो आप ब्लैक एंड वाइट यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद कुछ मंथ्स के बाद जो है आप बच्चे को कलर जो कार्ड्स हैं वो अच्छे लगेंगे। काफ़ी लोग तो न्यूबॉर्न से भी शुरू कर देते हैं, लिखा हुआ है एक्चुअली जो इसके प्रॉपर फ्लैश कार्ड्स की गाइडलाइंस रहती हैं। देन उसके बाद आपको ये कैसे यूज़ करना है, तो वो ये है।
तो सबसे पहले आपको ये कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले तो आप जो है बच्चे के सामने बैठ जाइए अराउंड 40 टू 50 सेंटीमीटर पर। ऐसा नहीं है कि बहुत ही बिल्कुल ही पास में होकर बैठ गए कि बच्चे को ठीक से दिखे ही ना, या बहुत ही ज़्यादा दूर बैठ गए हैं। तो एक एवरेज डिस्टेंस अराउंड 40 सेंटीमीटर इज़ सफिशेंट। देन उसके बाद क्या है, आप जो है एक तो वहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ साइड में टीवी चल रही है या लोग बैठ के बातें कर रहे हैं या बच्चे का कोई टॉय चल रहा है, तो बच्चा ऑब्वियसली ध्यान नहीं देगा कार्ड पे। देन उसके बाद आप पहले बच्चे को बताइए। बच्चा एक तो अच्छे मूड में होना चाहिए, खेल रहा है, हैप्पी मूड में है, इरिटेबल है या रो रहा है या अच्छे मूड में नहीं है तो आप मत यूज़ करिए। तो आप सबसे पहले बच्चे को बताइए कि हाँ, हम अब जो है फ्लैश कार्ड यूज़ करने जा रहे हैं। देन आप बच्चे को दिखाइए, आप भी अच्छे से फोकस रहिए और बच्चे के आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भी कहीं और आपका ध्यान है, आप बताए जा रहे हैं बच्चे को। देन आप बच्चे के साथ सामने देखिए, बच्चे से स्माइल करिए, तो फिर क्या रहेगा कि बच्चे को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। तो मैं बस कुछ रैंडम कार्ड्स लेके आपको दिखाऊंगी कि कैसे आपको यूज़ करना है। तो एक तो अराउंड ये रहता है कि 0.5 पर सेकेंड के लिए आपको एक कार्ड दिखाना है। आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी मत करिए। शुरू में आप थोड़ा सा स्लो स्पीड भी रख सकते हैं, जब बच्चे को समझ में आने लग जाए कि हाँ आप क्या करने जा रहे हैं, फ्लैश कार्ड दिखा रहे हैं, तो थोड़े दिन बाद आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। और जो है आपका जो फ्लैश कार्ड है वो बड़े साइज़ में होना चाहिए, एक पिक्चर होना चाहिए एक कार्ड पर, और काफ़ी ऐसा होना चाहिए कि उससे बच्चे को पता चले हाँ वो क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ बच्चे को कुछ उसमें बहुत ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कैसे यूज़ करना है। तो आप ऐसे फ्लैश कार्ड दिखाइए, तो जब आपको दिखाना है तो जस्ट बच्चा जब इमेज देख ले तो आप उसके बाद बोलिए एप्पल, आइसक्रीम, फेस, एक्सरे, पेंसिल। तो ये जो था जस्ट मैंने रैंडम ही यूज़ किया है कार्ड्स लेके। आप जो है सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं, या आप कुछ दिन जो है एनिमल्स दिखाइए, कुछ उसके बाद कुछ फ्लावर्स दिखा सकते हैं, आप कुछ भी सिखा सकते हैं, ए टू जेड सिखा सकते हैं। देन जो है ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड में आप सिखा रहे हैं या फिर आप ऐसे सिखा रहे हैं। ये है पेंसिल, इससे हम लिखते हैं। देन ये है एप्पल, ए फॉर एप्पल, एप्पल हम खाते हैं। ऐसे जो है कोई मेथड करेक्ट नहीं है फ्लैश कार्ड का। हाँ, बच्चा जब सीख जाए तो आप उसके बाद इसको सिखा सकते हैं। इवन आप फिर आप एक स्टोरी टाइप सुना सकते हैं, तो उससे क्या है क्रिएटिविटी भी बच्चे की बढ़ेगी कि आप दो कार्ड को ऐसे मिला के कुछ स्टोरी बना सकते हैं। तो शुरू में लेकिन जो एग्जैक्ट मेथड है वो ये है कि आपको जल्दी जल्दी बच्चे को कार्ड को दिखाना है। हो सकता है कि बच्चे को ना समझ आए और हो सकता है कि बच्चे को आ भी जाए, तो आप लास्ट में एक बार जस्ट चेक करके देखिए। एक टाइम में जो है आप मैक्सिमम 10 to 12 कार्ड ही यूज़ करिए, उससे ज़्यादा कार्ड्स नहीं यूज़ करना है। और एक दिन में जो है आप 3 से अराउंड 6-7 बार तक आप ऐसे बच्चे को दिखा सकते हैं। अगर बच्चे को इंटरेस्ट आता है तो आप ज़्यादा दिखा दीजिए, अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो आप 1-2 बार ही दिखाइए, सफिशेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बच्चे का कि हाँ ब्रेन डेवलप हो जाएगा बहुत ज़्यादा तो आप बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो आप दिखाइए। बच्चे को नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे कुछ बच्चे को फेयर लग रहा है कि हो सकता है कि बाद में मम्मी पूछेंगी कि ये क्या था, तो फिर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ बच्चा ठीक से अटेंशन दे रहा था, बट जब आप उससे पूछते हैं आप बच्चा ठीक से नहीं बताता है, तो हो सकता है कि उसको बुरा लगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप थोड़े दिन मत पूछिए। जब बच्चे को लगता है कि आपको समझ आ गया है तो आप तब पूछ लीजिए। और अगर आपको लगता है बच्चा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो आप कार्ड्स मत दिखाइए या कार्ड्स तुरंत ही बंद कर दीजिए। और ऐसा लगता है कि हाँ शुरू में 2-3 कार्ड में बच्चे ने इंटरेस्ट दिखाया फिर उसका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो आप तुरंत बंद कर दीजिए। देन उसके बाद क्या है, आप धीरे धीरे जो है डिफ़िकल्टी लेवल्स भी बढ़ा सकते हैं। शुरू में आपने बस बहुत ही सिंपल दिखाया कि हाँ ये 4-5 एनिमल्स दिखाए। देन उसके बाद जो है आप एक ही चीज़ का काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट लाइक बटरफ्लाई के वैराइटीज़ जो हैं वो दिखा सकते हैं। वो ऑब्वियसली
1 ईयर या उन सब में समझ नहीं आएगा, वो बड़े बच्चे के लिए। तो ये था राइट मेथड फ्लैश कार्ड्स यूज़ करने का। इट्स इजीली अवेलेबल ऑनलाइन। तो इट्स अ फन वे ऑफ लर्निंग ऑल्सो। अगर आपके बच्चे को अच्छा लगता है तो आप ज़रूर यूज़ करिए, बट कोई भी प्रेशराइज मत करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी नहीं दबाई है, तो ज़रूर दबा दीजिएगा। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय।